सुप्रभात बच्चों। मैं अभय प्रताप, आपका हिंदी शिक्षक, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सभी संज्ञा के भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं, लेकिन हमें अपने पाठ राख की रस्सी के अंतर्गत सिर्फ 2 भागों को पढ़ना है। वो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। आइए पहले इन दोनों संज्ञाओं को हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये 2 चित्र आप देख रहे हैं। इन 2 चित्रों को देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। पहला चित्र है बीसी बेड़ेबात और दूसरा चित्र है पोंगल। तो ये पोंगल और बीसी बेड़ेबात क्या हैं? पोंगल और बीसी बेड़ेबात दोनों क्या हैं? दोनों हैं भोजन। क्या हैं? भोजन है। क्या है? भोजन है। लेकिन इस भोजन का नाम है पोंगल और इस भोजन का नाम है बीसी बेड़ेबात है। बीसी बेड़े भात। अब ये जो 2 तरीके के भात हैं, अगर हम इनको एक साथ बोलेंगे, क्या है ये? एक तरीके का भोजन है, तो भोजन हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अगर इसी जातिवाचक संज्ञा का हम कुछ अलग से नाम रख दें, एक विशेष नाम रख दें जिससे कि इस भोजन की पहचान बन जाए, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे इस भोजन का नाम पोंगल है, तो पोंगल व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस भोजन का नाम बीसी बेड़ेबात है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर दोनों को हमको एक जाति की तरह दर्शाना हो, तो वो क्या हो जाएगा? भोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्या है? भोजन। मतलब किसी भी चीज़ का अगर कोई विशेष नाम है जो उसकी एक विशेष पहचान बनाता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जातिवाचक संज्ञा उस पूरे जाति को बोध कराती हो। जैसे कई सारे भोजन हैं, तो वो भोजन क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। बट किसी भी भोजन के अलग अलग नाम, जैसे पोंगल है, बीसी बेड़ेबात है, पुलाव है, दाल है, तो ऐसे नाम हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। आइए दूसरे चित्र के माध्यम से समझते हैं। ये एक क्लासरूम का दृश्य है। इस क्लासरूम में ये सभी कौन है? स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट को हिंदी में बोलते हैं विद्यार्थी। क्या बोलते हैं? विद्यार्थी। तो ये सभी विद्यार्थी हैं। क्या हैं? विद्यार्थी हैं। क्या हैं? विद्यार्थी हैं। तो ये जो सभी विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी इस पूरे समूह की जाति का बोध कराती है। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब इन्हीं विद्यार्थियों का अगर हम अलग अलग नाम रख दें, जैसे ये गोलू हो जाए, ये मोनू हो जाए और ये सोनू हो जाए, तो गोलू, मोनू, सोनू क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए। अभी इसी विद्यार्थियों में कुछ लड़कियां हैं, अगर इन लड़कियों का नाम रख दिया जाए चिंकी, पिंकी, मिंकी, तो चिंकी, पिंकी, मिंकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएंगी। और चिंकी, मिंकी, पिंकी, गोलू, मोनू, सोनू की जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी? विद्यार्थी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? विद्यार्थी हो जाएगी, क्योंकि ये पूरे समूह को दर्शाते हैं, पूरी जाति को दर्शाते हैं। जब कोई शब्द पूरी जाति का बोध कराता है, जाति को डिनोट करता है, तो वो होता है विद्यार्थी। और वही अगर उसी जाति में सबके पर्टिकुलर एक विशेष नाम दे दिया जाए, तो वो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। आइए दूसरे उदाहरणों को देख के समझने का प्रयास करते हैं। ये दोनों क्या हैं? फूल हैं। क्या हैं? फूल हैं। ये दोनों फूल हैं। फूल, अब फूल जो है वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्यों? फूल में तो कई तरीके के फूल आएंगे, चाहे वो कमल का फूल हो और चाहे वो गुलाब का फूल हो, और चाहे कोई और हो, चाहे वो गेंदा हो, चाहे वो लिली हो, कोई सा भी फूल हो, वो फूल क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें सभी तरीके के फूल आ जाते हैं। बट अगर इन्हीं फूलों को एक विशेष पहचान देनी हो, जैसे कमल, गुलाब, तो कमल और गुलाब हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। मतलब अगर किसी भी चीज़
का एक विशेष नाम दे दिया जाए तो वो क्या हो जाती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और उसी का पूरा ग्रुप, उसी की पूरी जाति क्या हो जाती है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे फूल जातिवाचक संज्ञा है और उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कमल और गुलाब है। चलिए दूसरा उदाहरण समझते हैं। इसको तो आप जानते होंगे, ये है जेरी। क्या है, जेरी। तो जेरी क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि ये एक चूहे का नाम है। और चूहा क्या हो जाएगी, चूहा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। अब आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये है हाथी। हाथी, हाथी किसका, हाथी एक क्या है, जानवर है। हाथी क्या है, एक जानवर है। तो जानवर क्या हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा, और हाथी हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये दोनों जो मिल जाएंगे तो ये दोनों क्या हैं, दोनों हैं जानवर। क्या है, जानवर। तो जो जानवर है वो हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, और हाथी जानवर की एक विशेष पहचान हो गई, एक स्पेशल आइडेंटिटी हो गई, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही जेरी एक अलग तरीके की जानवर की विशेष पहचान हो गई, तो जेरी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब ये आपको देख के ही पता चल जा रहा होगा, ये है गोल्ड। गोल्ड को हिंदी में बोलते हैं सोना। क्या बोलते हैं, सोना। और ये है सिल्वर। सिल्वर को हिंदी में बोलते हैं चांदी। क्या बोलते हैं, चांदी। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों हैं मेटल। क्या है, मेटल। दोनों क्या हैं, मेटल है। मेटल को हिंदी में बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं, धातु। क्या बोलते हैं, धातु। अब सोना एक स्पेशल धातु है, चांदी एक स्पेशल मेटल है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सोना व्यक्तिवाचक संज्ञा और चांदी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अगर सोना और चांदी की जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, धातु, क्योंकि धातु कई तरीके की हो सकती हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो चांदी हो, चाहे वो लोहा हो। लोहा मीन्स आयरन। ठीक है, कोई भी धातुएं, धातु में बहुत सारी धातुएं आ जाएंगी, तो धातु एक जाति, एक ग्रुप का प्रदर्शित करती हैं, ग्रुप को प्रदर्शित करती हैं। तो धातु क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, और सोना और चांदी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये क्या है, ये है फ्रॉक। क्या है, ये है फ्रॉक। ये क्या है, ये है टी शर्ट। क्या है, टी शर्ट है। अब ये दोनों क्या हैं, दोनों ड्रेसेस हैं। दोनों क्या हैं, दोनों ड्रेसेस हैं। दोनों ड्रेसेस, ड्रेस को हिंदी में बोलते हैं वेशभूषा। क्या बोलते हैं, वेशभूषा। तो ये वेशभूषा में कई सारी वेशभूषा आ सकती हैं, चाहे वो फ्रॉक हो, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो शर्ट हो, चाहे वो पैंट हो, चाहे वो कोट हो। तो वेशभूषा क्या हो गई, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें बहुत तरीके की ड्रेसेस आ जाएंगी, बहुत तरीके वेशभूषा आ जाएंगी। अगर किसी वेशभूषा का एक हम पर्टिकुलर नाम रख देंगे, एक विशेष आइडेंटिटी बना देंगे, विशेष पहचान बना देंगे, तो वो हो जाएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार फ्रॉक व्यक्तिवाचक संज्ञा, टी शर्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा, और इनकी जातिवाचक संज्ञा क्या हो गई, वेशभूषा। क्या हो गई, वेशभूषा। आइए दूसरा उदाहरण। आइए अब परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा जो किसी को विशेष पहचान दिलाती है। जैसे हमने बताया कि जानवर में अगर विशेष पहचान देनी हो, कहीं हाथी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, शेर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जेरी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ऐसे ही हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं। किसी लड़के का नाम मोहन, किसी जानवर का नाम हाथी, किसी शहर का नाम चामराजनगर। तो चामराजनगर व्यक्तिवाचक संज्ञा, हाथी व्यक्तिवाचक संज्ञा, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। वो संज्ञा जो किसी व्यक्ति, विशेष वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराती है। वो संज्ञा जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की जाति का बोध कराती है। विशेष नाम, जैसे किसी लड़के का नाम मोहन है, किसी का नाम राम है,
तो जातिवाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, इसकी पूरी, ये तो सभी ह्यूमंस हैं, व्यक्ति हैं, तो ये व्यक्ति जो है वो जातिवाचक संज्ञा। ऐसे ही चाहे वो हाथी हो, चाहे वो चूहा हो, हाथी और चूहा क्या है, जानवर हैं, तो जानवर क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे ही चामराजनगर, मैसूर, ये क्या है, सिटी है, तो सिटी क्या हो जाएगी, ये शहर क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। और जातिवाचक संज्ञा शहर है तो उसकी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगी, उसको स्पेशल नाम दे दो, चाहे बैंगलोर दे दो, चाहे मैसूर दे दो, चाहे चामराजनगर दे दो, तो इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो सिंपल सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब पर्टिकुलर नेम, किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और उसी चीज़ को अगर हमें ग्रुप में डिनोट करना हो, एक क्लास में डिनोट करना हो, एक जाति में डिनोट करना हो, तो वो है जातिवाचक संज्ञा। इसी व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा से संबंधित आपके पाठ राग की रस्सी के अभ्यास में एक एक्सरसाइज दी गई, एक प्रश्न दिया गया है। वो प्रश्न ये है, देखते हैं। ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से ही लिया गया है। दिए गए शब्दों को जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में वर्गीकरण कीजिए। कुछ यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं, कुछ शब्द लिखे हुए हैं। लेह, धातु, शेरवानी, पोंगल, सोना, शहर, भोजन, वेशभूषा, जानवर, हाथी। एक उदाहरण हम आपको समझा के बता देते हैं। लेह, लेह लद्दाख में एक स्थान है, तो लेह क्या हो जाएगा, किसी स्थान का एक पर्टिकुलर नाम। किसी स्थान का नाम तो चामराजनगर भी हो सकता है, किसी स्थान का नाम लखनऊ भी हो सकता है, किसी स्थान का नाम दिल्ली भी हो सकता है। उसी प्रकार एक स्थान का नाम है लेह, तो लेह क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब दूसरा है धातु। धातु मेटल बताया ना, तो मेटल में कई सारी मेटल होंगी, तो एक तरीके का ग्रुप है, तो धातु भी किस में आ जाएगी, जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी। इसी प्रकार आपको बाकी के शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में बांटना है। आशा करता हूँ आपको यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।